नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले बात करेंगे सन्मार्ग अखबार की। आपको बता दें कि सन्मार्ग अखबार ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया, आप देख सकते हैं, रघुवर दास के चेहरे पर लग गई शाह मुहर। जामताड़ा दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव रघुवर दास के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने संताल की सीटों पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है और कहीं ना कहीं संताल को अपने काबिज में करने के लिए भाजपा ने जोर आजमाइश शुरू की है। और इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए काफी मनोबल बढ़ाने वाला रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व पर विधानसभा चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी। जामताड़ा से जोहार जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करते हुए लोगों से अपील की है कि फिर से रघुवर दास की सरकार बनाएं। राज्य में विकास की गंगा बहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के उद्देश्य से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा 3 चरणों में झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी और राज्य में फिर एक बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर राजधानी रांची लौटेगी। और कहीं ना कहीं भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी प्रत्याशी जो हैं, सभी नेता जो हैं, उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और जनता को मोहने में एक बार फिर से लग गई है। भाजपा एक बार फिर चाहती है कि जनता झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार दे और इसके साथ ही रघुवर दास को एक बार फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री बनाए। और इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी ऐलान किया है कि भाजपा झारखंड में अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और सन्मार्ग अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक। आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी जिसके तहत राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस खबर को सन्मार्ग ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने का मामला है। बड़ी पीठ करेगा मामले की सुनवाई। और हाईकोर्ट ने हाई स्कूल की शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस खबर को सन्मार्ग ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, आप देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के 3 वर्षों का सेवा विस्तार, पारंपरिक कला कौशल के विकास के लिए 25 करोड़। सरकार ने राज्य के पुलिस कर्मियों को दुर्गा पूजा का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन देने की स्वीकृति देने का फैसला किया गया है और लाभ विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मी, आरक्षी, हवलदार, सहायक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को मिलेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में इन कर्मियों को जो वेतन प्राप्त होगा उसके बराबर मानदेय की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मार्च माह में मिलने वाली है। और इस खबर को प्रमुखता से जगह मिली है सन्मार्ग अखबार के पहले पन्ने पे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन मिलेगा। ये कैबिनेट की अहम बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है। हम रुक करेंगे सन्मार्ग लाइव के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में लागू होना चाहिए एनआरसी। अमित शाह नए ट्रैफिक कानून में करेंगे संशोधन। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह बात की है और इसके साथ ही अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पूरे देश में लागू होना चाहिए एनआरसी। और इस खबर को भी सन्मार्ग ने, आप देख सकते हैं, प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही है और ये बहुत बड़ा बयान है भाजपा की ओर से। अमित शाह जी का इतना बड़ा बयान कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करेगा कि एनआरसी जो है वो अब पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने राजधानी रांची में बुधवार को एक दैनिक अखबार कार्यक्रम में कहा कि दुनिया में जब कोई भी देश अपने यहाँ किसी बाहरी नागरिक को नहीं घुसने देता तो भारत में बाहरी लोग कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग एनआरसी से बाहर हुए हैं उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मौका दिया जाएगा
और बिल्कुल सही कहा अमित शाह जी ने कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो दूसरे कंट्रीज़ में बाहरी लोगों को जगह नहीं मिलती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बाहरी लोग भी आकर के निवास करते हैं और यहाँ की सरकार उन्हें पूरा सहयोग करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ रह रहे लोगों के लिए सही नहीं है और इसी को देखते हुए अमित शाह जी ने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा और इसके लिए लोगों को समय मिलेगा ताकि वो अपनी नागरिकता को साबित कर सकें। और इस खबर को भी सनमार्ग ने जगह दी है अपने पहले दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का बनेगा मुकुट, रवि शंकर ने ये बात कही है। विद्यार्थी अपनी आकांक्षाओं को नई उड़ान दे, कोई नहीं रोक सकता, बीआईटी मिश्रा में धारा 370 पर कार्यक्रम। आपको बता दें कि रांची के बीआईटी मिश्रा में धारा 370 पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने छात्रों को धारा 370 और 35A को लेकर के संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार के कार्यकाल को विद्यार्थियों के साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि भाजपा ने अपने शासनकाल में कितने अहम फैसले देश हित में लिए हैं जो आने वाले समय में लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और रविशंकर ने जम्मू कश्मीर भारत का बनेगा मुकुट ये बात भी उन्होंने कही और छात्रों को धारा 370 और 35A के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसके साथ ही उस इतिहास को उन्होंने दोहराया और साझा किया और कहा कि भाजपा की बड़ी उपलब्धि है कश्मीर से धारा 370 को हटाना। और इस खबर को भी सनमार्ग ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, विश्व चुनाव के लिए फिर से नई करे बूथ कमेटियों का गठन, उरांव। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जोनल कोऑर्डिनेटर और प्रभारियों से विधानसभा चुनाव में नई बूथ कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन बूथों में हमारी बैठकें नहीं हुई उन बूथों की समीक्षा करके नई कमेटी बनाए। इसके साथ ही बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आहूत बैठक में बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बूथ कमेटी के लिए संगठन के लोगों को जिम्मेवारी देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उससे लगता है कि बूथ कमज़ोर होने से उसे लोकसभा चुनाव में घाटा हुआ था तो वो घाटा विधानसभा चुनाव में ना हो, इसके लिए बूथ की मजबूती पर कांग्रेस ने ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने बूथ कमेटी का गठन करने की बात कही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। और इस खबर को भी सनमार्ग ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे प्रभात खबर का और देखेंगे कि प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को जगह दी है। तो प्रभात खबर ने भी अपने पहले पन्ने पे अमित शाह के जामताड़ा दौरे को उन्होंने बताने की कोशिश की है और इसके साथ ही संताल परगना से शुरू हुई भाजपा की जन आशीर्वाद रैली, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सिर्फ वोट के लिए कांग्रेस झामुमो ने धारा 370 का किया विरोध। आपको बता दें कि अमित शाह जामताड़ा से उन्होंने भाजपा के लिए एक तरीके से चुनावी बिगुल फूका और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष बस वोट बैंक के लिए धारा 370 का विरोध करती आ रही है, इसके लिए जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। और इस खबर को सनमार्ग ने प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ ही जन आशीर्वाद रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अमित शाह ने रवाना किया और ये रथ जो है जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ है वो झारखंड की सभी जिलों में होते हुए रांची आएगा और लोगों को भाजपा के प्रति वोट करने को लेकर के जागरूक करेगा। और इस खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। इसके साथ ही प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है, आंगनबाड़ी कर्मी 7 दिनों में काम पर लौटे वरना कार्रवाई। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मियों की 16 अगस्त से जारी हड़ताल के बाद समाज कल्याण विभाग ने अब सख्ती दिखाई है। विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा समर्पित विभिन्न मांगों पर सरकार के स्तर से आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसके बाद भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने हड़ताल जारी रखा है। इससे राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस आलोक में सचिव ने उपायुक्तों से अनुरोध किया है कि वे हड़ताल में शामिल आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को 1 सप्ताह के अंदर काम पर लौटने का निर्देश दें। ऐसा नहीं करने पर हड़ताल कर्मियों को चयन मुक्त करते हुए उनके स्थान पर अन्य सेविका व सहायिका का नियमानुसार चयन सुनिश्चित किया जाएगा। और बहुत बड़ी खबर है, इससे
प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। और आंगनवाड़ी सेविकाएं लगातार अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पे हैं। उनका हड़ताल भूख हड़ताल पे चला गया था और इसी को लेकर के एक बार फिर से सचिव ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिख करके ये चेताया है कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी सेविकाएं अगर अपने काम पे नहीं लौटती हैं तो उनके जगह पे नई आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, प्रधानमंत्री मोदी के विमान को रास्ता देने से पाक का इनकार। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भारत द्वारा 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरने देने की बात कही है। हाँ, पाकिस्तान की ये कौन सी मानसिकता है, इसे समझना बेहद ही ज़रूरी है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है। पूरे देश से उसे नकारा गया है, उसके बाद भी पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो कम नहीं हो रही है। और इसके साथ ही उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को रास्ता नहीं देने की बात कही है। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे प्रभात खबर ने किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि लॉटरी के नाम पर ठगने वाले 3 गिरफ्तार। ब्लू डायमंड अपार्टमेंट में छिपे हुए थे साइबर अपराधी। आपको बता दें कि नालंदा का रहने वाला है गिरोह का मास्टरमाइंड संतोष गुप्ता। 2.39 लाख रुपए, मोबाइल सहित अन्य चीज़ें बरामद की हैं पुलिस ने। और इसके साथ ही साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं आए दिन लोगों को परेशान करती है और कहीं ना कहीं लोगों को ठगते हैं साइबर अपराधी जो हैं। और इसी में लॉटरी के नाम पर ठगने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है आप देख सकते हैं, हवाला के खेल में 2 और गिरफ्तार। 27 अगस्त 2019 को भागलपुर से कोलकाता जा रही पगला बाबा बस में दुमका में भी की गई थी लूट। पहले 4 अपराधियों को जेल भेज चुकी है दुमका पुलिस। बस के चालक लक्ष्मण महतो के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अपराधियों का मनोबल आए दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है और पुलिस भी इसमें काफ़ी सतर्क है। और इसके साथ ही पुलिस ने झारखंड के रास्ते कोलकाता तक बस से हवाला के खेल में दुमका पुलिस की कार्रवाई जारी है और इसी मामले में उन्हें सफलता मिली है और 2 को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और देखेंगे कि हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। पूर्वोदय में दिखा देश का कल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हिंदुस्तान पूर्वोदय के द्वितीय संस्करण में झारखंड से लेकर देश तक के समसामयिक मुद्दों पर महामंथन हुआ। बुधवार को रांची में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देश के दिग्गजों ने आर्थिक मंदी, धारा 370, राम मंदिर, एनआरसी, 3 तलाक, न्याय व्यवस्था और आसन चुनाव जैसे मुद्दों पर अपने अपने विचार मजबूती से रखें। साथ ही विकास के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा करते हुए कई मामलों में भविष्य के संकेत भी दिए। आपको बता दें कि पूर्वोदय में कई दिग्गजों ने अपनी बातों को रखा है। आप देख सकते हैं, अमित शाह रांची में बुधवार को आयोजित हिंदुस्तान पूर्वोदय में अपनी बात रखते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री रविशंकर जैसे कई अहम लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी जी हैं। तो सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी बातों को रखा और काफ़ी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे इसे बताया है और बताया है कि कई अहम मुद्दों पर उस कार्यक्रम में चर्चा हुई। इसके साथ ही हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने पे भी इसी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। जनता को भाजपा से उम्मीद नहीं, ये बात हेमंत सोरेन ने कही। हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छे दिन आने का जो वादा पूरा किया था वह अभी तक पूरा नहीं हो सका है। वो बुधवार को हिंदुस्तान पूर्वोदय में बोल रहे थे और हेमंत सोरेन की ये तस्वीर है। और हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से भाजपा पर वार किया है और हिंदुस्तान ने अपने इस प्रोग्राम पूर्वोदय को कार्यक्रम को प्रमुखता से अपने पहले और दूसरे पन्ने पर प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही अगर हम रुख करेंगे हिंदुस्तान के तीसरे पन्ने का, तो आप देख सकते हैं, अयोध्या पर जिरह 1 माह में पूरी हो। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई पूरी करने का फैसला। इसके साथ ही 130 साल से ज़्यादा पुराने विवाद के हल की उम्मीदें जगी।
और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि वह और उनके सहयोगी अपनी दलीलें समाप्त करने के लिए 8 और कार्य दिवस लेंगे। और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की दलीलों का जवाब देने के लिए हिंदू पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशरन और CS वैद्यनाथ को 2 दिन की आवश्यकता होगी। और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने तीसरे पन्ने पे जगह दी है। शीर्ष अदालत का आदेश, नवंबर तक फैसला संभव। राम मंदिर को लेकर के काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, लेकिन शीर्ष अदालत ने ये आदेश दिया है कि नवंबर तक इस मामले पर फैसला जल्द आ जाएगा और अयोध्या पर जिरह 1 माह में पूरी हो। और इस खबर को हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने तीसरे पन्ने पे। और इसके साथ ही अमित शाह के जन आशीर्वाद यात्रा का किया आगाज, इस खबर को भी हिंदुस्तान ने अपने तीसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान ने अपने पहले और दूसरे पन्ने पे अपनी कार्यक्रम को विस्तार से छापा है और तीसरे पन्ने पे उन्होंने इस खबर को जगह दी है, अमित शाह की आशीर्वाद रैली को। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण का और देखेंगे कि जागरण ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में लागू करेंगे NRC। अमित शाह जी ने ये बयान दिया है, जामताड़ा में उन्होंने चुनावी बिगुल फूंका है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा है जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ ही उन्होंने एक और अहम फैसला किया कि पूरे देश में NRC लागू की जाएगी। और इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है आप देख सकते हैं, अयोध्या मामले में 18 तक पूरी हो बहस, 1 माह के अंदर अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मालिकाना हक पर सुनवाई पूरी हो जाएगी। और इसके साथ ही 17 नवंबर को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं CJI जस्टिस गोगोई। आपको बता दें कि अयोध्या की पुकार है और 17 नवंबर को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं CJI जस्टिस। और इसी को लेकर के 1 महीने के अंदर ही इस मसले को सुलझाने का फैसला किया गया है। अयोध्या मामले में 18 तक पूरी हो बहस, इस बात को कहा गया है। और इसी खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, पुलिस व रेल कर्मियों को तोहफा, पुलिस कर्मियों को 13 महीने का वेतन और रेल कर्मियों को 78 दिनों का बोनस। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं और उन अहम फैसलों में से 2 फैसले जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पुलिस कर्मियों को वेतन मिलेगा 13 महीने का और इसके साथ ही रेल कर्मियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। और ये एक बड़ा उपहार है इन दोनों ही स्थानों पर कार्यरत कर्मियों के लिए। और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कैबिनेट में इस फैसले को अहम फैसला लिया है और इस खबर को दैनिक जागरण ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पर। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आपको बता दें कि शहर से निकलते ही पथरीली होती जाती है विकास की सड़क। क्षेत्र के पिछड़ेपन की बड़ी आपराधिक और नक्सल पृष्ठभूमि उन्होंने लगातार बाधित किया विकास। शहर में स्थिति कुछ ठीक, गांव में गड़बड़। आप देख सकते हैं एक दैनिक जागरण ने एक तस्वीर यहाँ पे शेयर की है और इसके साथ ही कितने खरे उतरे विधायक उसे बताने की तस्वीरों के माध्यम से कोशिश की है। मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। खूंटी के शहरी इलाके की एक चमकती सड़क और दौड़ते वाहन। सड़कें बनने में कई इलाकों में विकास योजनाओं को ज़मीन पर उतारा जा सका है, खासकर शहरी इलाके में। और इसके साथ ही ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। खूंटी जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर बिरहू गांव जाने वाली सड़क जर्जर है। यही वजह है कि इन इलाकों का विकास वैसा नहीं हुआ जैसा कि शहर का हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण इन दोनों ही क्षेत्र की सड़कों को अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र का विकास हुआ है उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पे बस खाना पूर्ति हुई है। सड़कें जो हैं वो जर्जर हैं, लोगों की समस्या जो है वो बरकरार है। और दैनिक जागरण ने अपनी इस खबर के माध्यम से जानने की कोशिश की है कि कितने खरे उतरे हैं विधायक अपने काम को लेकर के। और खूंटी विधानसभा क्षेत्र राज्य के उन चंद VIP इलाकों में शामिल है जहां के विधायक को प्रदेश में 2 बार मंत्री बनने का अवसर मिला है। कई इलाकों में उनका काम भी दिखता है, लेकिन शहर से गांव की ओर निकलते ही सरपट दौड़ने वाली सड़कें पथरीली होने लगती हैं। जंगलों में स्थिति कहीं कहीं बहुत खराब है। काम जितना हुआ है उससे कहीं अधिक की दरकार है और रफ्तार भी बढ़ानी होगी।
और इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से आम लोगों की प्रतिक्रिया लेकर के दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है और ये बताने की कोशिश की है कि 5 सालों में आखिर कितना विकास हुआ है खूंटी विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि खूंटी विधानसभा क्षेत्र काफ़ी अहम विधानसभा क्षेत्र है और आए दिन उसके जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर उनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। और मैं आपको एक बार और तस्वीरें दिखाऊंगी कि दैनिक जागरण ने आम लोगों की प्रतिक्रिया लेकर भी इस खबर को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि कितना खुश हैं वो अपने विधायक के काम को लेकर के। उन्होंने विधायकों को 10 में कितने नंबर दिए, तो यहाँ पे 5 तस्वीरें हैं जिसमें 10 में 7, 10 में 5, 10 में 5, 10 में 8 और 10 में 6 लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जो आम निवासी हैं जो वहाँ पे रहते हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी है अपनी, और इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही हम रुख करेंगे दैनिक भास्कर के पहले पन्ने का और देखेंगे कि भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई, केस बड़ी बेंच को भेजा, और इस खबर को भी प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है कि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर फिलहाल के लिए, और इसके साथ ही इस मसले को बड़ी बेंच को भेज दिया है और इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है। इसके साथ ही झारखंड कैबिनेट के फैसले में खासमहल व आवास बोर्ड के लीजधारी अब मालिक। आपको बता दें कि कैबिनेट के झारखंड कैबिनेट का फैसला है और इसके साथ ही झारखंड सरकार ने खासमहल और आवास बोर्ड की ज़मीन और मकान को फ्री होल्ड कर दिया है। खासमहल ज़मीन को फ्री होल्ड करने में कुछ शर्तें रखी गई हैं। आवासीय और कृषि भूमि के फ्री होल्ड की नीति एक जैसी होगी। ज़मीन पर मकान के फ्री होल्ड होने से लीजधारी अब से उसे बेच सकेंगे, और इस खबर को भी प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। और इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली गई है, आंगनबाड़ी सेविकाएं लगातार कई दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन इसको लेकर के सचिव ने दिया है 1 सप्ताह का समय और कहा है कि अगर आंगनबाड़ी सेविकाएं समय से अपने काम पे नहीं लौटती हैं तो उनकी जगह पे नई सेविकाओं को बहाल किया जाएगा। और इन तीनों ही खबरों को दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे काफ़ी प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, अयोध्या किसकी दिवाली के बाद आ जाएगा फैसला। अयोध्या पर सुप्रीम सुनवाई 26वां दिन। कोर्ट ने दोनों पक्षों से दलीलें पूरी करने की समय सीमा पूछी, फिर तारीख तय की। कहा जरूरत पड़ी तो शनिवार को भी सुनवाई होगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दिवाली के बाद अयोध्या मामले पर फैसला आ जाएगा, और इस खबर को भी भास्कर ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, तबरेज हत्याकांड, पुलिस का यू टर्न, फिर जोड़ी हत्या की धारा। आपको बता दें कि सरायकेला में 17 जून को हुए तबरेज अंसारी हत्याकांड में पुलिस ने फिर यू टर्न ले लिया है। 23 जुलाई को सरायकेला कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में हत्या की धारा से 370 हटाकर धारा 304 जोड़ी गई थी। अब पुलिस ने फिर से एक बार उसमें यू टर्न लिया है और उस मामले में उन्होंने एक बार फिर से हत्या की धारा उसमें जोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है, लोगों को जानने की बेहद ही ज़रूरत है इस खबर को, और दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इस खबर को भी जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही हम रुख करेंगे दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, शहरवासियों ने भास्कर से शेयर की परेशानियाँ। आपको बता दें कि मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी, और 319 लोगों ने ड्रेनेज नहीं होने की दिक्कत गिनाई। 75 लोगों ने व्हाट्सएप पर चिंता और तस्वीरें साझा की। और भास्कर की इस पड़ताल में जो शहर की स्थिति है, जो विकास के दावे और नारे लगातार सरकार करती आ रही है, उसकी पोल खोलते हुए इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है और कई सारी तस्वीरें उन्होंने शेयर की है और लोगों से उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है, और अपने दूसरे पन्ने पे इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से उठाया है और बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ड्रेनेज की समस्या से लोग परेशान हैं, पानी जमा है सड़कों पर। यह तस्वीर, एक तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, यहाँ से 2 महिलाएं पार हो रही हैं। यह तस्वीर काकी रोड के विद्यापति नगर से
से एक सुनील ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भास्कर को भेजी है और उन्होंने अपने इलाके के, अपने क्षेत्र की समस्याओं को साझा किया है भास्कर के साथ। और भास्कर ने काफ़ी प्रमुखता से इसे अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है और बताने की कोशिश की है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, कितनी समस्या हो रही है। और कहीं ना कहीं झारखंड में जल्द होने वाला है विधानसभा चुनाव, ऐसे में ऐसी तस्वीरें, लोगों का इस तरीके से गुस्सा विकास को लेकर के कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए अच्छा नहीं है। और विशेषकर भाजपा की सरकार है झारखंड में, तो विशेषकर भाजपा के लिए भी बड़ी समस्या हो सकती है, बन सकती है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है ऐसे विकास नहीं होने को लेकर के। जी, तो अभी के लिए अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।